कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो गॉड ऑफ फॉर्चून से प्रे करती है कि थोड़ा नहीं उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और उस कार्ड को वो स्क्रैच करने लग जाती है। कार्ड को स्क्रैच करने के बाद उसे 200 मिलियन रुपए मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। थैंक यू बोल ही रही होती है कि ऊपर से एक चीज़ उसके सर पे गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को देखकर कहती है कि ये आखिर मैं कहाँ पहुँच गई। वहीं उसे एक फ्लैशबैक में हमें लेके चली जाती है कि जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अब ज़ू फैमिली की हिस्सा है और ज़ू फैमिली में मतलब वो एक नॉवेल के अंदर आ चुकी है, जहाँ पे उनके फादर ने उसकी ज़बरदस्ती शादी फू फैमिली के रिचेस्ट सन से करा दी है। जहाँ वो मना करती है कि मुझे शादी नहीं करनी, वो ब्लाइंड है पापा, पर वहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि वो रिच भी है तो उसे शादी करनी पड़ेगी। सब उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस एंगेजमेंट को तोड़ने का कोई हक नहीं है, तो वहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि एंगेजमेंट तोड़ना बिल्कुल नहीं, मैं तो अब नॉवेल में आई हूँ ना, तो नॉवेल वर्ल्ड के तो मैं मज़े लूँगी। जहाँ पर अब ये सब सोचती है वो कि दूसरी तरफ हमारे फू फैमिली का छोटा बेटा टिंग टिंग जो है वो बोलता है कि ये तो दिखने से ही स्टूपिड लग रही है। अपनी अपनी बहन म्याओ को कहता है कि जल्दी से हमें ना भैया और मम्मी पापा के आने से पहले इसे भगा देना चाहिए। पीछे से हमारी हीरोइन कैन कैन आके कहती है कि तुम दोनों हो तो छोटों से पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। जहाँ पर वो माओ कहती है कि तुम क्या हमारी बातें सुन रही थी, तो कैन कैन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो बस यहीं पर थी। वहीं पर अब एक लेडी की एंट्री होती है जो फू फैमिली की मालकिन होती है। हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरो को देखकर हमारी हीरोइन तो पूरी फ्लैट हो जाती है। वो कहती है कि कौन कह रहा था कि ये फोर्स मैरिज है, मेरे लिए तो ये लव मैरिज है, मेरी तो लॉटरी निकल गई, ये इतना हैंडसम है। खुद ही को दिलासा देके कहती है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख, यहाँ पर तो बहुत सारे हैंडसम हैंडसम लड़के हैं, पर तुझे तेरे सिर्फ एक इंसान पे फोकस करना है। चमची कहती है कि यहाँ पर कैन कैन आई है उसके एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। हाथ में एक अग्रीमेंट का पेपर होता है कि अगर उसने एंगेजमेंट तोड़ी तो उसे 200 मिलियन पे करने पड़ेगी। चमची आकर कहती है कि तुम्हारा तो पूरा वर्थ ही 200 मिलियन है। जहाँ चमची बोलती है कि सही ही तो है, आखिर अंधे से कौन ही शादी करना चाहेगा, मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। जहाँ पर जल्दी से रुचिका वो मुंह बंद करके कहती है कि नहीं हस्बैंड, तुम इसके बात पे फोकस मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद वो जल्दी से बॉडीगार्ड्स वगैरह को बुलाती है कि जल्दी से इसे कार में छोड़ के दो। जहाँ पर ये सब सीन जो है वो सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। हाँ, वो मैम को देख के कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड का ध्यान मैं खुद रखूंगी और किसी को भी कुछ बोलने नहीं दूंगी। जल्दी से उनके मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोज़ के लिए वो लोगों को बैठाया जाता है, जहाँ हीरो कहता है कि आगे तुमने मुझसे शादी करने का डिसीजन क्यों लिया, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं अंधा हूँ। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें आज से कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेती हूँ। और वैसे भी अपने मन में सोचती है इतना हैंडसम है, ये शादी के लिए कौन ही मना करेगा, अच्छा हो गया ये देख नहीं सकता, वरना ये तो मुझे रिजेक्ट कर देता क्योंकि मैं किसी काम की नहीं हूँ। अब फोटोग्राफर बोलता है कि आप लोग बातें बाद में कर लेना, पहले फ़ोटोज़ ले लो। फ़ोटोज़ खींच लेती है तो वहाँ पर हमारी कैन कैन कहती है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, मेरा बैंक अकाउंट है। जिसके बाद वो रूम की पूछताछ करने लग जाती है। वहीं से मिस्टर फू आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं है कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है। जहाँ पर वो उसे रूम के बारे में पूछती है तो मिस्टर फू तो गुस्सा होकर चले जाते हैं। वहाँ पर फिर वो हार नहीं मानती, वो बटलर से पूछती है कि आखिर मेरा रूम कहाँ है। जहाँ पर टिंग टिंग कहता है कि इसको आखिर हमें जल्दी से भगाने का ना कुछ तो नुस्खा निकालना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ रही है। जहाँ उसकी बहन मुँह भी कहती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है। वहीं पर एक रूम में कॉकरोच होता है, वो जल्दी से मिस्टर फू के पास कूद कर उनके गोद में बैठ जाती है और कहती है कि वहाँ पे एक कॉकरोच है, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, आखिर इतने बड़े घर में कॉकरोच क्यों है। वहाँ पे बटलर आके कहता है कि सॉरी, मैं जल्दी से अभी ही ठीक करा देता हूँ। जब वो गुस्से से जाने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बटलर से इतने रूडली बात मत करो। पर वहाँ पे फू कहते हैं कि मैं बटलर से नहीं, तुम्हें कह रहा हूँ नीचे उतरो। मिस्टर फू हेल्पर से कहते हैं कि इसका रहने का इंतजाम गेस्ट रूम में करो। जिसे सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें पता चला कि मैं और तुम अलग रूम में सो रहे हो, और वैसे भी हमारा हनीमून है, हनीमून में कौन से ही कपल अलग अलग सोते हैं, उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे ही रूम में आज से सोऊंगी। ये बोलने के बाद वो जल्दी से उसके रूम पे कब्जा कर लेती है और टच करके अपनी उंगली से जल्दी से अपना टेडी बियर लेके मिस्टर फू के रूम में कब्जा करके वहाँ पे चली जाती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है, मिस्टर फू बहुत गुस्से में होते हैं और कैन कैन शावर करते हुए गाना गा रही होती है। बाहर में भी म्यूजिक चल रहा होता है पर हमारे मिस्टर फू ने उसे बदल दिया। कैन कैन गाना गाते हुए ये शावर से बाहर आ जाती है और वहाँ पर वो मिस्टर फू को देखती है। मिस्टर फू को देखने के बाद वो सोचती है कि ये तो कितना ही हैंडसम है। जिसके बाद वो वहीं पर चेंज करने लग जाती है गाना बोलते हुए। वही टॉवेल उसके हाथ से स्लिप हो जाता है कि तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम यही चेंज करने वाली हो। वो जल्दी से चेंज करके कहती है कि कौन सा तुम्हें दिखाई देने वाला है।
कैन बाउंड्री सेट कर रही होती है तो मिस्टर फू कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो वहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसीलिए वो यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर रही है। मिस्टर फू के सोने के बाद उसकी नज़र उनके एप्स पे जाती है। वो कहती है कि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसका मतलब इसके एप्स तो होगी ही, पर वो खुद को बहुत अच्छा मानती है, इसलिए वो जल्दी से सो जाती है। अब वो उससे टच नहीं करेगी सब बोलती है, पर नींद में उसके हाथ पैर मिस्टर फू पे होते हैं और उसका हाथ तो उसके शर्ट के अंदर भी जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फू को समझ जाता है ये लड़की कैसी है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये बोलकर कि इसे तो मैं पक्का भी फेंक दूंगा। जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत अच्छे से सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ जो है वो इंटरट्वाइंड है। वहाँ पे वो सोचती है कि वाह, कोई बोलेगा नहीं कि इतना रूड सीईओ जो है वो मेरा हाथ पकड़ के सोया है, किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो और तुमने मेरा हाथ पकड़ के सोने की आदत है, ये बातें किसी को बताऊंगी तो सब लोग हंसेंगे। साथ में सॉरी कहती है कि मेरा दिल पैसों से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अगली सीन में उसकी स्टेप सिस्टर उससे मिलने आती है। वो कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़नी है, पर आखिर तुमने शादी कैसे कर ली? मुझे तो पता भी है तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जहाँ पे हमारी हीरोइन समझ जाती है कि ये सब एक दिखावा है सिर्फ, तो वो कहती है कि तुम इतनी सज धज के आई हो, लगता नहीं है कि मेरी टेंशन लेने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी होगा। वहाँ पे म्याओ ये सब बैठ के कहती है कि ये स्टूपिड गर्ल चलो थोड़ा तो दिमाग लगा रही है। जहाँ पे तियान भी कहता है कि हाँ ना, देखो इसे तो समझ ही नहीं है बिल्कुल, चलो अभी तो थोड़ी समझ आ रही है। कैन कहती है कि मेरी मिस्टर फू से शादी होने के बाद पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि पर मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ज़्यादा रूड भी बात करते हैं। जहाँ पे तियान कहता है कि देखो तो इसकी हिम्मत कि हमारे घर में आके हमारे ही बिग ब्रदर को ऐसा बोल रही है। जहाँ पर हमारी कैन कैन कहती है कि वैसा कोई नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूँगी। ऐसी बात है तो कल फादर का बर्थडे है तो तुम तुम्हारे हस्बैंड को लेके आना। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ वो गुस्से में कहती है कि उस आदमी के लिए मैं गिफ्ट लाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पर उन दोनों को वो पास बुलाती है और उन दोनों की कान खिंचाई करके कहती है कि तुम दोनों के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। छोटे बच्चों को बड़े की बातें में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। जहाँ म्याओ कहती है कि हम तुम्हें एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तुम हमारे सिस्टर इन लॉ नहीं हो। जहाँ पर जल्दी से कैन कैन कहती है मिस्टर फू आप आ गए। जहाँ दोनों पलट के माफ़ी मांगते हैं। पहले वो दोनों कुछ बोले, वहीं पर पीछे से एक स्टिक की आवाज़ आती है और वहाँ पे मिस्टर फू होते हैं। जहाँ देखकर वो उससे माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम लोग कब से आखिर बड़ों केस में बोलने लग गए और मुझसे माफ़ी मांगो, तुम्हें अच्छे से पता है किससे माफ़ी मांगनी है। जहाँ पे तिंग दिन जल्दी से सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है और म्याओ भी ना चाहते हुए सॉरी उसे बोलना पड़ता है। दोनों के जाने के बाद जल्दी से वो मिस्टर फू का हाथ पकड़ के कहती है कि हस्बैंड तुम तो बेस्ट हो, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। कल मेरे फादर का बर्थडे है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जहाँ पे वो ना भूलकर वहाँ से निकल जाता है। हाँ, हमारी हीरोइन हीरो को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बार बार उसके सामने आकर कहती है कि क्या हस्बैंड तुम्हें वॉक पे जाना है, मैं तुम्हें छोड़ के दे सकती हूँ, साथ में घूमने चलते हैं। जहाँ पर वो फिर से मना कर देता है तो अब हमारी कैन कैन कहती है कि तुम खुद सोचो कैसा लगेगा अगर बाहर वाले ऐसा देख रहे हैं, तुम इतने रूडली अपने बीवी से बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ भी नहीं चल रहे, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, वरना सब लोगों को लगेगा कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। अब रात में कैन कैन मिस्टर फू को कहती है कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है, एक बार मेरे साथ चल जाएगा तो क्या ही जाएगा इसका। ये दिन कैन कैन जैसी बर्थडे पार्टी में जाती है, वापस उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अरे ये क्या ऐसे कपड़े पहन के आई इतने सिंपल, इसके पास लगता है पैसे नहीं है, लगता है इसको पैसे नहीं देते। कैन कैन कहती है कि देखो ना, बोल भी कौन रहा है, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलती है वो मुझे बता रही है। जहाँ पर वो सिस्टर उस पर ड्रिंक फेंक देती है, पर हमारी हीरोइन जल्दी से वक्त रहते पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रिंक जो है वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पर अब वो कहती है कि अच्छा अब मेरी बारी। वहाँ पे वो कुछ कहने वाली रहती है, उसकी स्टेप सिस्टर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कैन कैन जल्दी से एक बॉटल में जो ड्रिंक रहता है उससे उसके चेहरे पर गिरा कर कहती है कि तुम आखिर एक मिस्ट्रेस की बेटी हो, मेरी मम्मी तो पहले ही चली गई थी, मिस्ट्रेस की बेटी वैसे भी ऐसी ही होती है। जहाँ पर उसकी मॉम आके कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बदतमीजी कर रही हो? जहाँ पर वो कहती है कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई, उसकी वजह से कोई सिखा नहीं पाया, आपने तो नहीं सिखाया ना। सब बातें बनाने लग जाते हैं। इतने में उसके पापा आते हैं। पापा जल्दी से उसे जल्दी बोलते हैं कि जाओ जाके चेंज कर लो, और उसके बाद पूछते हैं कि तुम आखिर अकेले क्यों आई, तुम्हारा पति क्यों नहीं आया? तो वहाँ पे कैन कैन कहती है कि मेरा पति ना मेरे बिना रह ही नहीं सकता, वो तो मेरा हाथ पकड़ के भी रात में सोता है, वो तो कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने पॉकेट में लेके चलता हूँ, पर वो सीईओ है ना, सीईओ होने के कारण वो ज़्यादा घूम नहीं सकता। अब उसके फादर बोलते हैं कि फ़ोन लगा के पूछ लो उसको, शायद मुझे वो है बर्थडे तो विश कर देगा। अब उसके पास उसका नंबर ही नहीं रहता है। वो पूछती है क्या करूँ कि तभी मिस्टर फू की एंट्री होती है। सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।
कैन कहती है कि अभी तो मुझे मेरा हस्बैंड और भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, देखो ना मेरी मदद करने के लिए आ गया। वो फू के पास जाके बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, आप मेरी बात रख के मेरे इसमें आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फाइनली आपने कुछ तो मेरे लिए किया है। जहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं किया। जिसके बाद अभी वो कहते हैं कि तुम इस फैमिली को, फू फैमिली की इकलौती बहू हो, इसकी वजह से मेरा फू फैमिली का नाम खराब ना हो, इस वजह से मैंने ये सब किया। जिसके बाद वो लोग अब डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि इतने कम समय में इनका रिश्ता आखिर इतना अच्छा कैसा हो गया। डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद मिस्टर फू के बाजू में उसकी सिस्टर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होकर कहती है कि ये तो हमेशा से मेरी जगह थी, तुम आखिर क्या कर रही हो। जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम बस एक जगह के लिए तो मुझे नहीं उठाओगी, है ना। पर कैन कैन कहती है कि 3 तक गिन रही हो। 3 तक गिरने के बाद वो जल्दी से उसे बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम आखिर ऐसी कैसी हो। हाँ, वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने, तुम्हारी मम्मी के सारे गुण हैं, दूसरों की जगह कैसे छीनते हैं ये अच्छे से पता है तुम्हें। और वैसे भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमेशा मिस्ट्रेस आती है, लगता है तुमने तुम्हारी माँ से बखूबी ये बात छीनी है। तुम्हारी माँ को तो पता होगा कि आखिर वो सब कैसा फील होता है। उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कैन कैन कहती है कि मैं बस उसे थोड़ा सबक सिखा रही हूँ। जहाँ पे उसकी मदर जो है, स्टेप मदर, वो रोने लग जाती है। तो कैन कैन कहती है कि ये जो तुम्हारे आंसू है ना, ये नकली है और इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ पर उसके फादर उठ के कहते हैं कि ये बदतमीजी है कैन कैन, मुझे मजबूर मत करना तुम्हें हाथ लगाने पर। जहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि आप एक बार क्या बोल रहे हैं ये ज़रा सा सोच लो, क्योंकि ये अब फू फैमिली की पर है, अगर इस पे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैन कैन को बोलने की तमीज़ नहीं है। जब मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। और उसकी स्टेप सिस्टर के पास एक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें हमारी हीरोइन पूरी टल्ली होती है और वो कहती है कि अगर मेरे डैड ने फोर्स मैरिज नहीं करवाया होता तो उस अंदेशे से मैं कभी भी शादी नहीं करती, भले ही पैसे मिलते तब भी नहीं करती। अगर वो इस दुनिया में सिर्फ एक लौता इंसान रहता तब भी नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। जहाँ कैन कैन कहती है कि उफ, वो मेरे पास लाइव का वीडियो अभी तक ये है, अभी ये रायता फैल चुका है तो मुझे ही इसे समेटना पड़ेगा। जहाँ पे वो कहती है कि ये सब दिखा के तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है हस्बैंड। वो हस्बैंड के पास वो जाके कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना हस्बैंड, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जहाँ पर अब वो प्रॉमिस देके कहती है कि अगर मैं इस वीडियो में रही तो जो मो फैमिली है वो कटोरा लेके भीख मांगने लग जाएगी। जहाँ पे उसके फादर उसके स्टेप सिस्टर को मार रहे रहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अपने बहन की घर गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के रहते हैं, तो वहाँ पर जल्दी से उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों को जल्दी से उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ पर अब हमारी हीरोइन कहती है कि पिछले जन्म में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि आखिर ये सब कैसा होता है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि प्लीज़ इन दोनों की बातों का बुरा मत मानना, मेरा हस्बैंड वैसे ही तुम्हें फादर इन लॉ मानकर बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान कर रहा है, पर तुमने तो मुझे अभी तक अब मेरे शादी के गिफ्ट भी नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, बाहर के लोग बोलते हैं, सब लोग यही बोलेंगे कि लगता है इसने अपनी बेटी को सिर्फ एक कैच की तरह यूज़ किया है और बस ये एक डील है, ये शादी थोड़ी ना है। ये सब मैं नहीं बल्कि बाकी लोग बोलेंगे, इतने ज़्यादा सेल्फिश, एरोगेंट और बेकार इंसान हो। ये मैं नहीं, ये बाहर के लोग बोलेंगे कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बेटी का इस्तेमाल किया है। अब हम इतने ज़्यादा रिच है तो अब तुम मुझे बाकी मामूली लोगों की तरह घर वगैरह तो गिफ्ट दोगे नहीं। वैसे तो ये सब मैं नहीं बोल रही, बाकी लोग बोलेंगे। जब वो मुझे पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया, तो तब मैं क्या कहूँगी। फादर कहता है कि मिस्टर फू ऐसी बात नहीं है, मैं तो शादी में ही आपको बहुत बड़ा कैसीनो गिफ्ट करने वाला था, बस कुछ हो गया, उसकी वजह से कुछ रुकावटें आई है। जहाँ पे कैन कैन जल्दी से ये रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि देखना, अब आप अपनी बात से मुकरना मत कि आप मुझे कैसीनो गिफ्ट करने वाले हैं, मैं ये जल्दी से ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। फिर वो अपनी स्टेप सिस्टर और मदर को कहती है कि इस पर लाइक करना भूलना मत। फादर कहते हैं कि इसने तो मुझे ही फंसा दिया। जहाँ पर फादर कहते हैं कि अभी तक मैंने कैसीनो जो है वो देखा नहीं है, अभी जब ढूंढ के रखूँगा तो ये सब मैटर जो भी है आप जू फैमिली पे छोड़ दो, अगर ऐसा है तो आप लोग यहाँ पर जितना चाहे उतने दिन रह सकते हो। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है फादर, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम रुकेंगे। जहाँ पे वो जल्दी से मिस्टर फू का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके चली जाती है। फिर मिस्टर फू को बेड पे बिठाते हुए कहती है कि तुम्हारी आलीशान ज़िंदगी में थोड़ा तकलीफ होगा तुम्हें, पर उसके अलावा मैं गारंटी देती हूँ कि उसके अलावा तुम्हें कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा और तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जिसके बाद वो खुद ही को मन में कहती है कि कंट्रोल कर कैन कैन, कहीं तू ही इसको नींद में छेड़ ना ले, ऐसा हो सकता है कि तू ही इसका नींद में फ़ायदा उठा ले। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ, और वो मिस्टर फू को कहती है कि आपको थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा क्योंकि ये नई चीज़ है। जहाँ पर वो जल्दी से रूम में सो जाती है।
अब बीच रात में हम देखते हैं कि कैन कैन के हाथ मिस्टर फू के एप्स पे लग जाते हैं। मिस्टर फू बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे होते हैं और कहते हैं कि इसको तो मैं नीचे फेंक ही दूंगा बस। वो ग्लास लेने की कोशिश करते हैं तो ग्लास गलती से गिर जाता है, जिसकी वजह से कैन कैन की नींद खुल जाती है। कैन कैन समझ जाती है कि मिस्टर फू को एम्बेरसमेंट होगा, इसलिए वो जल्दी से एक तरकीब लगा के वापस अपने बिस्तर पे सोने की कोशिश करती है और फिर अचानक से उठ के कहती है कि क्या हो गया हस्बैंड, कुछ चाहिए था? जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि कुछ नहीं, बस गलती से ग्लास गिर गया। कैन कैन कहती है कि लगता है तुम्हें सोने की आदत नहीं है, क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैं तुम्हें एक लोरी सुना के दूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए। पर मिस्टर फू उसे मना कर देते हैं। मिस्टर फू के मना करने के बाद भी वो लेट जाती है और लेटते लेटते ही उसे सहलाते हुए लोरी सुनाती है। जहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि पता नहीं ये लोरी किसके लिए गा रही है, क्योंकि लोरी तो मुझे सुलाने के लिए हुई थी ना, पर ये तो खुद ही सो गई। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फू की आंखें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लग जाती है, उन्हें धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि ये क्या, मुझे क्या हो रहा है। जहाँ अगली सुबह कैन कैन उठने के साथ ही कहती है कि क्या मैंने तुम्हें जगाए रखा? सॉरी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। जहाँ मिस्टर फू को बार बार धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा था। जहाँ कैन-कैन कहती है, "क्या तुम रात भर जगे?" तो वहाँ पे कि मिस्टर फू कहते हैं कि नहीं, मैं उल्लू थोड़ी हूँ जो मैं रात भर जागूँगा। मिस्टर फू कहते हैं इसको कैसे पता चल गया? वो जल्दी से बात पलट के कहते हैं कि क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना? जहाँ पर मेरी हीरोइन कहती है, ओह हाँ, मुझे तो ब्रेकफास्ट करने जाना है। वो जाने वाली होती है कि हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या मुझे नहीं लेके जाओगी? जहाँ पर पहली बार उसने मदद मांगी है ये सोचकर कैन-कैन जल्दी से उससे लेके चली जाती है। जहाँ पर अब डाइनिंग टेबल पे सब बैठे होते हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हें ब्रेकफास्ट अच्छा लगा ना? कैन-कैन कहती है कि हमारे इधर के शेफ़ तो बहुत अच्छा बनाते हैं। ये तो रोज़ खा खा के ना मैं बोर हो गई हूँ। स्टेप मदर क्यों ना ऐसा करो कि आप मेरे लिए खाना बनाओ। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गई कि आप अभी मेरे पापा की वाइफ़ हो। लगता है आपका खाना बनाना और परोसने की आदत छूट गई है। जहाँ पे वो ताली बजा के कहती है कि क्यों ना आप दोनों जल्दी से मुझे खाना बना के लाएँ। वो बाय बाय भी कहती है क्योंकि उसके फादर घूरते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर चली जाती है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम पूरा का पूरा पावर का फ़ायदा उठा रही हो, है ना? जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता नहीं था हस्बैंड तुम इतने हैंडसम, इतने क्यूट के साथ-साथ इतने जीनियस और इंटेलिजेंट भी होगे। पर हाँ, तुमने सही कहा। जहाँ पर कैन कहती है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं ये सब जो कर रही हूँ वो अच्छे के लिए कर रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया है। जहाँ पर हमारे मिस्टर फू कहते हैं कि तुमने एक अंधे आदमी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, आखिर मैं इसे देखूंगा कैसे? जहाँ कैन कैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जो हाथ है हम महसूस कर सकते हैं। वो हाथ अपने चेस्ट पे रखने वाली होती है कि जहाँ पे हमारा हीरो जो है वो नर्वस हो जाता है, पर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के कहती है कि देखो, ये जो है ना वो जो बेल्ट मैंने तुम्हारे हाथ में लगाया है, इसकी मदद से मैं तुम्हें मॉर्निंग वॉक के लिए भी लेके जा पाऊँगी। जहाँ पर एक हथियार, एक कड़ी जो है वो उसके हाथ में डाल देती है और दूसरा खुद को डाल देती है। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे ना पास में ही बहुत अच्छा समुंदर है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे तुम्हारा अगर मूड अच्छा हो तो घूम लेना, और अगर मूड ख़राब है तो तुम कूद भी सकते हो। वो खुद की ही जोक पे हँसने लग जाती हैं। दूसरी तरफ हमें टिंग टिंग और म्याओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टिंग टिंग कहता है कि भैया तो पहले सेकंड फ्लोर से वापस नहीं आते थे, पर देखो ना वहाँ से वापस आते साथ ही वो तो इस पागल लड़की के साथ फिर से घूमने लग गए हैं। आखिर सबको हो क्या गया है? जहाँ पर उनकी मम्मी आती है, वो मम्मी को भी बोलती है कि ये सब क्या है, तो मम्मी कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कम से कम मेरा बेटा खुश तो है। जहाँ पर म्याओ कहती है कि लगता है इस लड़के ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, हमें कैसे भी करके अपने भाई को बचाना हो। सीन में हमें हमारी हीरोइन दिखाई देती है जो कहती है कि वाह, ये समुद्र तो बहुत बड़ा है और देखो यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, है ना? आगे इतने एक्साइटेड होके जाती है, ये भूल जाती है कि उसका हाथ मिस्टर फू के हाथ से बंधा होता है। वो कैसे तभी मिस्टर फू को संभालती है। जिसके बाद इतना क्लोज होने के बाद अब हमारी हीरोइन मौके का फ़ायदा उठा के उसके गाल पे जल्दी से एक किस जो है वो कर देती है, ये सोच कर कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा। किस करते साथ ही वो एकदम से दूर हो जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। जब मिस्टर फू कहते हैं कि क्या हो गया, तुम अचानक से दूर क्यों हो गई? तो वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि कुछ नहीं हुआ, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें किस किया, वो तो तुम्हारे गाल पे कुछ था इसीलिए मैं वही निकाल रही थी। लौटते ही मम्मी कहती है कि वाह, तुम लोग बहुत सही टाइमिंग पे आए हो, देखो खाना बन गया है, जल्दी से खाना खा लो। जहाँ पर टिंग टिंग कहता है कि देखो ना, अपने भाई को पपी बना के बाहर सैर कराने लेके गई थी और भैया को भी गुस्सा नहीं आ रहा है, आखिर ये लड़की करने की क्या कोशिश कर रही है। अब डाइनिंग टेबल पे इतना खाना देख के कैन कैन कहती कि वाह, मैं कितनी लकी हूँ, ये मेरा फेवरेट है, आपको कैसे पता? म्याओ कहती है कि ये भाई के लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं। कैन कैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ शौक से एंजॉय करते हुए खाएंगे, मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ। टिंग और म्याओ शौक हो जाते हैं ये देखकर कि उसका भाई इसके हाथ से खाना खा रहा है। जो भाई किसी के भी हाथ से खाना नहीं खाता, वो आकर इसके हाथ से क्यों खा रहा है।
चुप्पी तोड़ के म्याऊ कहती है कि तुम हमारे भाई को ऐसे बाहर लेके जाना बंद करो। हमारे भाई को दिखता नहीं, अगर वो गलती से उन्हें कुछ चोट लग गई तो क्या होगा। तब पे मिस्टर फू जोर से चॉपस्टिक पटक देते हैं गुस्से से और कहते हैं कि तुम लोग खाना कब खाओगे। ये सब देख कर उनकी मम्मी कहती है कि जल्दी से खाना खा लो। अब डाइनिंग टेबल पर सबके जाने के बाद सिर्फ आंटी और कैन कैन रहती है, जहाँ पे आंटी कहती है तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके फादर ने उसकी जान तो बचा ली थी, पर वो हमेशा गुमसुम रहता था। वो कभी किसी से बात नहीं करता था, बाहर जाने की तो दूर की बात, घर में ही हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाता था। पर तुम आई हो तब से वो बदलने लग गया है। ऐसा लगता है कि तुम अगर उसका साथ दोगी तो शायद उसकी आंखें भी वापस आ जाएगी। जहाँ वो भी प्रॉमिस करती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ध्यान अच्छे से रखूंगी। कनकन ख़याली पुलाव बना रही होती है कि कैसे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और साथ में अच्छा रिच हस्बैंड भी मिलेगा। जहाँ पर ये सब देखकर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम क्या बावली हो गई हो, अकेले-अकेले क्यों हँस रही हो? जहाँ पर कैन-कैन कहती है कि क्या तुम्हें मुझे देखना है? पर मिस्टर फू को याद आता है कि म्याऊ और टिंग-टिंग ने कहा था कि वो बहुत अजीब सी दिखती है और उसके एंटीना जैसे कान हैं और ऐसी लड़की को कौन ही देखना चाहेगा, वो बहुत ज़्यादा अजीब दिखती है। जहाँ पर मिस्टर फू मना कर देते हैं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कैन-कैन कहती है कि ओहो हस्बैंड, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, जब तक तुम मुझ पे इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? ठीक है, तुम मुझे में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं अपनी सांस रोक के रखती हूँ। अब वो अपनी सांस रोक के रखती है, तब भी मिस्टर फू हिलते नहीं है, तो वो कहती है ओफ़ो हस्बैंड, तुम कितने ज़्यादा निर्दयी हो, मेरे बारे में सोचते नहीं हो। उसे कॉल आ जाती है कि आपके नए कसिनो में आपका स्वागत है, तो वो कसिनो में चली जाती है। अब कसिनो में सारे बॉयज़ उसे घेरने लग जाते हैं, जहाँ पर एक बॉय कहता है कि आओ मैं आपको मसाज कर देता हूँ, जहाँ पे वहाँ का मैनेजर भी कहता है कि हाँ जल्दी से आ जाओ। वहीं पर ये सब देखकर एक लड़की जो है वो जल्दी से म्याऊ को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जो है तुम्हारे भाई पे चीट कर रही है। जिसके बाद वो कहती है कि मिस्टर फू की वाइफ मैं बनने वाली थी और अभी मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। कैन जल्दी से मैनेजर का कॉलर पकड़ते हुए कहती है क्या हमारी इधर बॉडी सेल होती है? जहाँ पर मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ परफॉर्मर है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस करते हैं। हमारा बजट जो है वो आजकल अच्छा नहीं चल रहा है कसिनो का मार्केट, इसीलिए इनको ये कम भी करने देता हूँ। जहाँ पे कैन कैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं चाहती कोई भी बॉडी सेल करे। जहाँ पे वो कहती है कि अरे मुझे तो स्ट्रीमिंग करना चाहिए। जहाँ पे वो जल्दी से बोलती है कि मार्केटिंग करती हूँ, मार्केटिंग करने से हमारा जल्दी से हो जाएगा। अब सारे मेल मॉडल को बुलाओ और कहो कि किसी को पैसे कमाने हैं तो वो मेरे रास्ते पे चले। पर टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि आज के लिए इतना ही, मैं कल बताऊंगी। जहाँ पे वो अपने दिमाग में सोचती है कि हाँ मैं तो ये नॉवल वर्ड में नहीं हूँ, मुझे तो स्ट्रीमिंग पता है, लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं तो मालामाल हो जाऊंगी, लॉटरी में लग जाएगी मेरी तो। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। जहाँ पे घर आते साथ ही म्याऊ उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जहाँ पे कैन कैन कहती है कि तुम बार बार गलतियाँ क्यों करती हो? म्याऊ कहती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई है, फू फैमिली से हुई है, तो बाहर दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तुम हमारी जो इज्जत है फैमिली की वो नीलाम कर रही हो। मिस्टर फू के आते साथ ही वो उसके पास भाग के चली जाती है और बताती है कैन ने आप पे चीट किया है। जहाँ पे कैन कहती है कि अभी तुम्हें फिर से गलतफहमी हो रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पे वो अपने भाई को बताती है म्याऊ कि मुझे सॉन्ग का फ़ोन आया था और उसने खुद कसिनो में इन्हें देखा है। जहाँ पर अब मिस्टर फू कहते हैं कि देखा है का क्या मतलब, कोई दूसरा तुम्हें बता रहा है और तुम भरोसा कर रहे हो? ये मेरी वाइफ है, एटलीस्ट उसका तुम्हें अपने भाभी का साथ देना चाहिए। जहाँ पे कैन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि मेरे पति ने तो मेरा साइड लिया। वो कहती है आप उसका साइड ले रहे हो, तो मिस्टर फू कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है, वाइफ का साइड नहीं लूँगा तो किसका लूँगा, तुम्हें भी लेना चाहिए था। जहाँ कैन कहती है कि तुम अभी पता है वो माफिया डोमिनेटिंग जो रहता है ना नॉवेल में, उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था और ऐसा कह के वो उधर से जाने की कोशिश करता है, पर कैन कहती है ओफो तुम फिर से टकरा गए ना, क्योंकि वो टकरा जाता है दीवार से और वो कहता है कि तुम आखिर अपनी आदत कब बदलोगी। अब उसके पीछे पीछे ही वो उसे फॉलो करके रूम में जाती है कि तभी वो देख लेती है और वो फिर दिमाग लगाती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसीनो में जाते साथ ही सब लोग उसे वेलकम करने लग जाते हैं, जिससे उनके वो बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है। तो मैनेजर कहते हैं कि ये तुम्हारे बॉस है। जहाँ पे सब लोग बॉस करके उसे ग्रीटिंग देते हैं, तो वहाँ पे कैन कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। वहाँ से ही हम देखते हैं कि म्याऊ साथ ही फ़ोटो खींचना चालू कर देती है और जल्दी से अपने बिग ब्रो को भेजती है। जहाँ पर मिस्टर फू जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कसिनो में आते हैं। गलती से कैंडिडेट समझ लेता है मैनेजर उन्हें और जल्दी से कहता है कि अच्छा तुम भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आए हो, जल्दी चलो। कैन जो हमारी बॉस है ना वो सबकी फ़ोटो ले रही, तुम्हें भी ऐड कर लेगी क्योंकि तुम तो हो ही इतने हैंडसम। जहाँ पर वो जल्दी से उसे लेके चला जाता है। दूसरी तरफ कैन ऐप्स को देख रही होती कि वाह इसके ऐप्स कितने अच्छे हैं। तभी मैनेजर आके कहता है कि देखो मैंने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट लाया है जो दिखने में बहुत सुंदर है। कैन कहती
तो होश उड़ जाते हैं देख कर कि मिस्टर फू है, जहाँ पर वो जल्दी से भाग कर जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड तुम आ गए, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कुछ पानी चाहिए क्या, तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो या तुम्हें कुछ चाहिए है जो तुम यहाँ आ गए। जब मिस्टर फू जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि इधर आ जाओ। उसी वक्त म्याऊ आकर कहती है कि देखा ब्रदर, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारे होते हुए चीटिंग कर रही है, जहाँ पर इतने सारे लड़कों के साथ ये टाइम बिता रही है। ये बात सुनते साथ ही मिस्टर फू जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ पर एक एक करके अब सारी म्याऊ जो है वो इल्ज़ाम लगाती है, तो कहती तुम जैसा भी बोल रही हो सब झूठ बोल रही हो, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है। म्याऊ कहती है तो फिर ये लड़के के साथ तुम क्या कर रही थी। जहाँ पे हमारी कैन कैन कहती कि मैं तो उसे सिखा रही थी और वैसे भी उसकी सैलरी दे रही थी ये दूसरे वाली फ़ोटो में। जहाँ पे कैन कैन कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं आखिर तुम्हारे भाई पे चीट कब से करने लग गई। जिसके बाद वो तीसरी फ़ोटो भी दिखाती है तो वहाँ पर वो कहती कि ये कसिनो ही मेरा है, तो मैं उन्हें अच्छे से सिखा रही थी कि कैसे पोज देते हैं और इसे तो मैं फिट रहना सिखा रही थी, तभी तो ये तुम्हारे भाई की तरह अच्छे से कोट पहन पाएंगे ना, ब्लेज़र वगैरह पहन पाएंगे, वरना इन लोगों की बॉडी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। और ये वैसे भी मेरा कसीनो है, अगर मैं उन्हें सैलरी नहीं दूंगी तो कैसा लगेगा। मैं बता रही हूँ ना म्याऊ, तुम्हें कोई फंसा रहा है, तुम्हें कोई बीच का निशाना बना के तुम्हें चमका रहा है, तुम अभी ये सुधर जाओ। उसी टाइम पर सॉन्ग का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन उठाती है तो सॉन्ग कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कैन कैन चीटिंग कर रही है, अब जल्दी से उसे अपनी सिस्टर इन लॉ की पोजीशन से हटा दो और मुझे उसमें रख लो। जहाँ पे म्याऊ अब चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच में आना बंद करो, अगली बार दिखी तुम तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलते साथ ही वो फ़ोन रख देती है। जहाँ पर कैन कैन कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। दोनों में दोस्ती हो जाती है और वहाँ पर म्याऊ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मेल मॉडल के कपड़े थोड़े छोटे होने चाहिए। जहाँ पर कैन कैन भी हाँ मिलाती है। दोनों खुसर पुसर कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर फू आके कहते हैं कि घर जाने का समय हो गया है। घर जाते साथ ही हमारी कैन कैन जो है वो मस्का पॉलिश लगाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे मसल बहुत ज़्यादा दुख रहे होंगे ना, मैं दबा देती हूँ। जब भी मिस्टर फू बिठा कर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या चाहिए है तो क्या तुम्हें, तो वहाँ पे हमारी कैन कैन कहती है कि क्यों, मैं अपने हस्बैंड के कंधे ऐसे नहीं दबा सकती, और वैसे भी मेरा हस्बैंड है ही इतना पावरफुल, इतना हैंडसम दिखता है और साथ ही में इंटेलिजेंट भी है। ये बातें सारे मिस्टर फू मान लेते हैं। तो वहाँ पे कैन कैन कहती है कि क्या इतने जल्दी ये मान भी क्या, ये तो डोमिनेटिंग सीईओ की तरह बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है। जहाँ पे वो कहती है कि हस्बैंड, मुझे ना थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तुम्हें तो पता है मेरी कंपनी जो है, मेरा जो कसिनो वो इतना बड़ा है नहीं, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। तो देखो ना, वैसे भी अगर मेरे कंपनी में लॉस हो जाता है वो भी घर की बात है ना, क्योंकि तुम घर में ही इन्वेस्ट करने वाले हो, तो मैं तुम्हें खुद से पे कर दूंगी अगर कभी लॉस हुआ तो। जहाँ पर वो बनाने की कोशिश करती है तो प्लीज़ कि मेरी बात मान लो। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं पक्का तो नहीं बताऊंगा, पर मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। रात में कैन कैन अपना काम करने लग जाती है तो वहाँ पे टिंग टिंग अपने भाई को बोलता है कि भाई, आप सोने के बजाय इतनी रात को टहल क्यों रहे हो, कुछ चाहिए है क्या आपको, लगता है उस क्रेजी ने कुछ कर दिया है आपको, मुझे तो पहले से ही भरोसा था क्योंकि वो है ही वैसी। वहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि कुछ नहीं, जल्दी से जाओ और वार्म मिल्क जो है सोने से पहले कैन कैन को दे आना और कुछ स्नैक्स भी दे आना। जहाँ पर टिंग टिंग को भरोसा नहीं होता है, वो कहता है कि क्या उसके लिए स्नैक्स लेके जाना है, ऐसा लग रहा है एक चूहा जो है वो शेर के इधर जा रहा है उसे स्नैक्स देने के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ, उसे नॉनवेज स्नैक्स बहुत पसंद है। वहाँ पे टिंग टिंग कहता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, आखिर ये मेरा भाई इतना कैसे बदल गया, आखिर हुआ क्या है, ये कब से प्यारी हो गई हमसे भी ज़्यादा भैया को। वहीं पर जैसे ही मिस्टर फू डंडा दिखाते हैं वो जल्दी से भाग जाता है वार्म मिल्क लाने के लिए। थिंक जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ये सोई है, तो उसके वो लैपटॉप को हाथ लगा के बंद करने की कोशिश करता है। जहाँ वो कहता है कि लगता है ये इतनी बुरी भी नहीं है, सिर्फ मेरे भाई के पैसों के पीछे पड़ी है। जहाँ पर जल्दी से कैन कैन उठकर कहती कि हाँ, तुम क्या कर रहे थे। वहाँ पे टिंग टिंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए वार्म मिल्क लेके आया था। जैसे ही वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करती है, टिंग टिंग को ऐसा लगता है कि भाई के पास कंप्लेन करेगी, पर वो तो वहीं से ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि थैंक यू हस्बैंड वार्म मिल्क के लिए, मेरा हस्बैंड सबसे ज़्यादा हैंडसम है और आज से यही मेरा गॉड ऑफ वेल्थ है। जहाँ पर टिंग टिंग कहता है कि अरे यार, कहीं इसने मेरी तारीफ़ करी क्या। जहाँ पर वो उसे भरोसा नहीं होता है कि उसने उसकी तारीफ़ की। कैन कैन कहती है कि टिंग टिंग भी बहुत अच्छा है, उसने पता है मैं सो गई थी तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो भी सेव कर दिया। जहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारे इसमें इन्वेस्ट करूँगा, तो वो जल्दी से उसके लिप्स पर किस कर देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि आज से तुम्हें मेरे गॉड ऑफ वेल्थ हो और तुमसे ज़्यादा हैंडसम मुझे कोई भी नहीं दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा हैंडसम तो तुम ही हो मेरे लिए। ये सब बोलती रहती है। मिस्टर फू कहते हैं कि काश मैं ऐसे ही तुम्हारी शक्ल देखता रहूं। वहाँ पे ऊपर से टिंग टिंग कहता है कि छोटे बच्चों के सामने बड़ा वाला सीन मत करो। इस तरफ उसे डैड का फ़ोन आता है। डैड को पता चल जाता है कि उसका जो कसिनो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे वो उससे 200 मिलियन जो है वो उधार लेने वाला था और साथ ही में कंपनी मर्ज करने का, वो कोलैबोरेशन करने का पूछने वाला था। पर वहाँ पर
जैसे ही हमारी कैन कैन 200 मिलियन मांगती है, वैसे ही जानबूझ के वहाँ पे ड्रायर लेके जाते हैं फ़ोन के पास और कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर जैसे ही वो अपना फ़ेवर मांगते हैं, वैसे ही कैन कैन भी कहती है कि मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही और फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने डॉक्टर को कॉल करके कह दिया है कि उन्हें आंखों की सर्जरी कराना है, क्योंकि उनको भी कैन कैन को देखना रहता है। स्टेप सिस्टर मिस्टर फू के ऑफिस में आती है और उसे टच करने लग जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि कैन कैन नहीं, ये तो मेरी कैन कैन नहीं हो सकती, तुम मेरी कैन कैन नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर स्टेप सिस्टर कहती है कि इसे तो पटाना बहुत आसान होगा, ये तो अंधा है। जब वो उसे किस करती है, वो उसे जल्दी से धक्का दे देता है और कहता है कि तुम मेरी कैन कैन बिल्कुल भी नहीं हो। वो तब भी हार नहीं मानती, वो उसे टच करने लग जाती है, पर कैन कैन की आवाज़ सुनकर वो नीचे गिरते ही साथ एक्टिंग करने शुरू कर देती है, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि देखो मम्मा, इसने देखो ना मेरे साथ क्या किया। जहाँ पे उसकी माँ और वो दोनों ही एक्टिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं जस्टिस दिलाऊंगी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो जल्दी से मिस्टर फू पे इल्ज़ाम लगाती है। अब कैन कैन आती है और मिस्टर फू को संभालने लग जाती है। मिस्टर फू की जो बटन्स ओपन थे, वो जल्दी से उसे बटन अप करती है और कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। जहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर कहती है कि ओ, अगर तुझे आना है ना तो हमेशा पूरी तैयारी के साथ आया कर। अगर भगवान भी आके बोलेगा ना कि मेरे पति ने मुझ पे चीट किया है, मैं तब भी भरोसा नहीं करूंगी। वो ब्लाइंड है, मैंने माना, पर वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। जहाँ स्टेप सिस्टर फिर से इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि मेरी इज्जत पे बात है, ये कोई मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पे उसकी मदर भी फेक रोना धोना जो है वो धो रही होती है। कैन खुद ही से कहती है कि हर नॉवेल में ये मेलोड्रामा होना ज़रूरी है क्या। वो तो अच्छा हो गया कि इनके ब्लैकमेलिंग से मैं बच गई, मुझे अच्छे से पता है कि ये लोग गलत है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिसके बाद उसका पति मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात पे भरोसा है। जहाँ पे कैन कहती है कि नहीं, सब लोगों को बैठक बिठाते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मिस्टर फू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब फाइनली सब लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर कैन की बहन कहती है कि हमें कंपनसेशन भी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि इतने से हमारा कुछ नहीं होगा। जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि बस इसे एक प्रोजेक्ट जो है वो दिला दो, उसके बदले में सब हो जाएगा। जहाँ कैन कहती है कि बाप रे, ये लोग कितना ज़्यादा नाटक कर रहे हैं। वहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, बस 200 मिलियन से कुछ नहीं होने वाला है। अगर बाहर बात पता चली इसकी इज्जत के बारे में तो कितनी बदनामी होगी, कौन करेगा इससे शादी। जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, तो वो कहती है कि हमें 500 मिलियन चाहिए। जहाँ पर कैन कहती है कि वाह, ये तो मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई ना, उन्हें उठाने देते हैं। जहाँ पे फिर बीच में ही वो उठ के कहती है कि ठीक है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो अब इस सीसीटीवी फुटेज भी देख लेते हैं। जहाँ वो सबको बताती है कि यहाँ पे ही नहीं, स्टडी रूम में, ऑफिस में, हर जगह मैंने सीसीटीवी अप्लाई करके रखा है, इसकी वजह से हमें सब पता चल जाएगा। चलो हम सीन देखते हैं कि क्या हुआ है। और फिर फाइनली सीसीटीवी में पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ही उस पर फोर्स करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मिस्टर फू तो उसे दूर भगा रहे थे। जहाँ पे डैड ये सब सुनकर जल्दी से उसे एक बहुत थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये इन दोनों की प्लानिंग थी, मुझे इसमें कुछ भी नहीं मालूम है। जहाँ पे वो दोनों भी रोना धोना कर रही होती है कि तब मिस फू जो है वो कहती है कि इन तीनों को बाहर फेंक दो और आइंदा से इन तीनों को कभी भी अगर दिखे भी तो अंदर मत लेना। इस सीन में हमें हमारा हीरो दिखाई देता है जो लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है। हमारी कैन वहाँ आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम हस्बैंड मुझसे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे अभी भी नाराज़ हो। जहाँ पे वो ईयरफोन पहना होता है तो वहाँ पर ही उसे उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मेरे पे ध्यान दो, सॉरी ना, मैं बस उनका भांडा फोड़ना चाहती थी, मैं एक ही साथ तुम जो ब्लैकमेल वो तुम्हें करेंगे ना, वो सबके सामने उनका असली चेहरा दिखाना चाहती थी, क्या तुम अब भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसकी चेयर को हिलाती है और चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पे मिस्टर फू चिढ़कर कहते हैं कि क्या मैं अंधा तो पहले से हूँ, अब क्या मुझे बहरा भी करोगी। जहाँ पे कैन आगे कहती कि सॉरी ना, मैं ये सब नहीं करना चाहती, अगर ये सब नहीं करती तो उनका असली चेहरा दिखाई नहीं देता ना सबको, इसीलिए मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, प्लीज़ गुस्सा मत हो, मेरी बात मान जाओ ना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी, मैं कभी कभी गुस्सा दिला ही देती हूँ। जिसके बाद मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक आदमी की तरह ट्रीट करो। अब कैन सोचने लग जाती है, आदमी की तरह ट्रीट करो मतलब क्या, मतलब वो किस बात का हिंट दे रहा है मुझे तो समझ ही नहीं रहा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ जाता है उनके लाइव स्ट्रीम में काम करने के लिए, जिसे देखकर हमें एक फ्लैशबैक दिखाती है कैन की, कैसे वो उसी स्कूल में उसका क्रश हुआ करता था। तो अब वो बात याद आती है उसे, तो वो बहुत कहती है कि नहीं नहीं हट, मैं तो सही में पागल थी। जिसके बाद वो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, पर वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसके जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं सब उससे फ़ोटो लेने के लिए पहुँच जाते हैं कि वाह, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आया है। जहाँ पे कैन बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं रुक जाओ, आप कौन हो, आपके बॉडीगार्ड हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे हाउ कहता है कि मैं बॉडीगार्ड नहीं हूँ, क्या तुम मेरी फ़ैन नहीं हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। जहाँ पे वो कहती है कि
तुम्हें भी हमारे लाइव स्ट्रीम में काम करना है ना, तो ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दो, मैं बाद में तुम्हें डिटेल्स बता दूंगा। वह कहता है कि मुझे तुम्हें डिनर पे लेके जाना है और वो पास में आता है, जहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ये साइन करो, उसके बाद मैं चले जाती हूँ। साथ ही साथ वो दरवाज़ा बंद करके कहती है कि ओफो, इससे पीछे छुड़ाना कितना मुश्किल था। वही उसे एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है कि मिस्टर फू की सर्जरी होने वाली रहती है, तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद वो सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। वो कहती है कि क्या हो गया हस्बैंड, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ? सर्जरी के लिए ना मैं प्रे करूंगी गॉड से कि ये सर्जरी जो है वो पूरी हो जाए। वहाँ पे नर्स आती है कि सब तैयार है, चलो अंदर। जहाँ पे म्याओ और टिंग टिंग भी कहते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गाल पे हाथ पकड़ के कैन कैन कहती है कि हाँ देखना, तुम जल्दी से देख पाओगे। जहाँ पे वो उसे अच्छे से समझा रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। वहाँ पर ही हमारा जो हीरो है वो खुश हो जाता है। वहाँ पर कैन कैन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छा सा हॉट नाइट सूट भी लाऊंगी। जिसके बाद जाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और जैसे ही हमारी हीरोइन कहती है कि क्या ये तुम्हें दिख रहा है, ये 2 उंगलियां दिख रही है, वैसे ही वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। जबकि वो कहता है मन में मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कैन कैन को फ़ोन आ जाता है एक लड़के का, जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि आखिर ये लड़के का कॉल क्या कर रहे हैं, लड़के की आवाज़ क्यों आ रही है। वो जल्दी से फ़ोन करके बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे वो कहता है कि आखिर मेरा ध्यान कौन ही रखेगा, अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कैन कैन कहती है कि मैं रखूंगी। मिस्टर वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो ना। जहाँ पे टिंग टिंग कहता है कि मैं करूँगा, तो वहाँ पे उसकी मम्मी उसका मुंह बंद कर देती है। और कैन कैन कहती है कि कोई नहीं, अब से हस्बैंड मैं ही तुम्हारी आंखें हो, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं हमेशा तुम्हें साथ लेके जाऊँगी। क्यूट लड़के को हैंडल करना तो बहुत ही मस्त है। अगले दिन ऑफिस में वो मिस्टर फू को भी लेके चली जाती है, जहाँ पर वो रील्स स्क्रॉल कर रही होती है। और रील्स में सिर्फ और सिर्फ लड़के होते हैं जिनकी एप्स दिखाई जाती है। अब वो इसके देख के कहती कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं अपने हस्बैंड पे चीट कर रही हूँ। जहाँ पे मिस्टर फू उसे देख सकते हैं, पर तब भी जल्दी से वो जाती है और उसका जो मुंडी है वो थोड़ा अलग कर देती है ताकि वो दूसरी तरफ देख सके। और जाकर वही उसी वक्त मिस्टर फू कहते हैं कि तुम अपने एम्प्लॉय को बताना भूल गई क्या कि मैं ब्लाइंड हूँ, या तुम्हें शर्म आ रही है। जब वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को पता है कि तुम ब्लाइंड हो और तुम मेरे हस्बैंड हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है, जबकि ये तो देख नहीं सकता, ये तो अंधा है। वो फिर से वो रील को जो है वो स्क्रॉल करने लग जाती है और कहती है कि वाह ये कितना अच्छा है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है मिस्टर फू अपनी जगह से गायब होता है। वो जैसे ही पीछे पलटती है वो गिरने वाली होती है, क्योंकि उसे शॉक लग जाता है कि मिस्टर फू उसके पीछे खड़े हैं। मिस्टर फू का ध्यान जल्दी से उसके फ़ोन पे भी चला जाता है, जहाँ पर कैन कैन जल्दी से वो फ़ोन को छुपाने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि उसमें हो की फ़ोटो रहती है। वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो कैन कैन कहती है कि अच्छा चलो चलो हम जल्दी से रेस्टोरेंट में जाएंगे। वहाँ पर ही अभी हुआ आ जाता है और हुआ जल्दी से जो एग्रीमेंट है उसके बारे में वो पूछने लग जाता है। जहाँ पे फ़ोन पे उसको वही आवाज़ दिखती है, तो मिस्टर फू आकर ही बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ पे ये क्यों आया है। जहाँ पर कैन कैन बताती है कि ये फेमस सेलिब्रिटी है और हमारी कंपनी के साथ इसने अभी डील जो है वो साइन किया है। जिसके बाद वो इंट्रोडक्शन में बोलती है एशिया के सबसे रिचेस्ट, फू फैमिली के सबसे बड़े बेटे और यहाँ के वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट। जहाँ पर खुआओ कहता है कि इतना इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हो, वैसे भी अंधे लोग का ध्यान रखना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना। जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ रोज़ मुझे कंपनी में लाना फिर कंपनी में छोड़ना, मुझे खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कैन कैन को ये सब मुश्किल होती है। जहाँ पर कैन कैन कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। किसने कहा कि तुम मुसीबत हो, तुम मुसीबत नहीं हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगली सीन में देखते हैं कि मिस्टर फू कैन कैन पे नज़र रख रहे होते हैं, जहाँ कैन कैन कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे वर्क पे नज़र रख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। जहाँ पर मिस्टर फू एक एक करके अपनी शर्ट की बटन जो है वो निकालते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है हॉल जो है वो इस कंपनी के लिए फ़िट है। मतलब देखो ना वो तो बिल्कुल भी फिट नहीं है इसके लिए, वो कितना ज़्यादा बातें करता है। जहाँ पर हमारी हीरोइन कैन कैन कहती है कि हाँ तुम जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, वहाँ मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता, थोड़ा और नीचे जाओ ना हस्बैंड। वो ऐसे करके उसे चिढ़ाती है। एक एक करके सारे ही बटन वो ओपन करती है। वैसे ही कैन कैन कहती है कि नहीं कैन कैन तुझे खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। कैन कैन कहती है कि मेरे थोड़े काम पेंडिंग है, मुझे वो करना है। मिस्टर फू इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही दूसरी तरफ फौज जो है वो कॉफ़ी लेके आ जाता है। वहाँ पर ये सब देख के कैन कैन कहती है कि क्या इसने कॉफ़ी क्यों लाया है मेरे लिए। उसे कॉल आती है और वो कहती है कि मुझे ना हस्बैंड तुम कहाँ गए, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं बाहर जाना है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हॉ के साथ वो रेस्टोरेंट में चली जाती है और उसके बाद होटल में जाके रूम बुक करती है। उसी रूम बुक करने के लिए हमारा मिस्टर हीरो भी आ जाता है और वो देख कर कैन कैन कहती है कि वाह तुम यहाँ पे भी आ गए, मुझे पता था मेरा हस्बैंड तो बेस्ट है। जहाँ पर वो इसकी तारीफ़ कर रही होती है और बोलती है कि ठीक है तुम्हें तुम्हारे बिजनेस ट्रिप के बारे में नहीं बताना है तो मत बताओ।
लेकिन बार-बार हाथ रख के ये चेक करने की कोशिश करती है कि कहीं से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि उसे बार-बार शॉक हो जाता है। के सारे ही रूम बुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मिस्टर फू को ही उनका कार्ड मिल जाता है, जहाँ पर मेरे साथ तुम रूम शेयर कर सकती हो, ऐसे वो कैन-कैन को कहता है। कैन-कैन कहता है कि हस्बैंड तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, वहीं पे 10 किलोमीटर दूर एक होटल है, वहाँ पे तुम्हें रूम मिल जाएगी, ऐसा मिस्टर फू कहते हैं। कैन-कैन जाने से पहले कहती है कि तुम अगर बाहर में डिक्की में भी सोओगे तब भी सुबह टाइम पे आ जाना, वरना तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। वहाँ पे वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि मिस्टर फू ने अभी ही 100 रूम बुक कर ली। रईस लोग हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। कहता है कि मिस्टर फू मुझे ही टारगेट बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी कैन-कैन कहती है कि वाह, ये मुझे एब्स दिखा रहा है, कहीं ये मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस बात से मुकर जाती है कि नहीं-नहीं, ये तो पहले से ही ब्लाइंड है, इसे तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तू ना कैन-कैन, तेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं-नहीं, ऐसे हरकतें ये नहीं कर सकता। ये बोलते साथ ही उसे फ़ोन आ जाता है और वो जल्दी से बिज़नेस का काम है करके उसे ज़ोई बुला लेता है, जब वो चुपके से उसको देख रही होती है। वहीं पर उसे ऐसा लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है, पर पीछे तो कोई नहीं निकलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो मिस्टर फूड्स का पीछा कर रहा है और असल में मिस्टर फूड्स का पीछा ही कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो जल्दी से गैस से मिलने चली जाती है और वहाँ पे पता चलता है कि उसने पार्टनरशिप के बहाने उसे एक डिनर डेट पे बुलाया होता है। जब वो जाने की कोशिश करती है तो वो रोक देता है। वहीं पर मिस्टर फू की एंट्री होती है और मिस्टर फू जल्दी से वो कैमरा, जहाँ पे एक कैमरा पर्सन भी रहता है उसकी फ़ोटोज़ खींचने के लिए, उसे ख़त्म करके उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी नीचे गिरने हुई काम करने की? तुम्हें पता है कि वो शादीशुदा है। जहाँ सबसे बड़ा शौक तो कैन-कैन को लगता है कि ये देख सकता है। वो तो सो ही नहीं पाती है, रात में भी उसे ऐसा लगता है कि ओहो, ये तो देख सकता है। तो ऑफिस वाला सीन याद आता है जिसमें वो लड़कों के ऐप्स को देख रही थी, जहाँ वो कहती है ओफो, इसने तो ये भी देख लिया होगा, अब मैं क्या करूँ? जहाँ पे वो बार बार अपना बेडशीट उठा कर देखती है और जब उसे पता चलता है कि वो देख रहा है तो वो वापस से छुप जाती है, ये बोलकर कि नहीं, मैंने ऐसे बहुत बड़ा क्राइम तो वैसे नहीं कर दिया, आखिर ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। जैसे ही वो ये करते हैं वैसे ही दोनों की आंखें मिलती है और वो कहती है कि ओहो, वैसे ये दिख तो बहुत हैंडसम रहा है, मैंने तो इतना बड़ा कुछ क्राइम भी नहीं कर दिया, वो तो सभी इंसान करते हैं ना। जब वो पास आके कहते हैं कि सॉरी, मुझे ये बात छुपानी नहीं थी, जहाँ पर कैन-कैन बोलती है ओहो, मैंने तो फालतू ही इतना सोच लिया, ये तो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तू भी ना कैन-कैन बहुत ज़्यादा सोचती है। जब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अभी भी उसको लाइक करती हो, इसलिए मैं खुद से ये सब देखना चाहता था कि तुम सही में उसे लाइक करती हो क्या नहीं। जब वो कैन-कैन को लाइक करते हैं ऐसा बताते हैं, पर जैसे ही वो कैन-कैन की तरफ देखते हैं, कैन-कैन तो सोई पड़ी होती है। अब मिस्टर फू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, तो वो जल्दी से कैन-कैन के हाथ अपने ऐप्स पे रखते हैं। वहीं उसी वक्त कैन-कैन की आंखें खुलती है। कैन-कैन कहती है कि नहीं नहीं, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। वो जल्दी से उठ के कहती है कि नहीं भगवान, अब मैं सुधर गई हूँ, अब मैं एक अच्छी लड़की बन गई हूँ, ये क्या सोचेगा कि मैं कितनी ज़्यादा पर्वर्ट हूँ। जहाँ पर मिस्टर फू को ऐसा लगता है कि ये मुझे लाइक नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन-कैन और मिस्टर फू एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब जो म्याओ और टिन-टिन है वो बोलती है कि इन दोनों को देखिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। जहाँ पर हमारी हीरोइन सोचती है कि कहीं ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, शायद ये मुझसे बदला लेना चाहता है। वही अभी कुछ नहीं बोल रहा, पर थोड़ी देर बाद बोलेगा, जिसके बाद मिस्टर फू जो है वो टर्न ले लेते हैं और वो रुक जाते हैं। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, और ये बोलते साथ ही वहाँ से वो भाग जाती है। अगले सीन में हमें हमारी कैन-कैन काम करते हुए दिखाई देती है कि तभी हमारा हीरो मिस्टर फू आके वहाँ पे उसे किस कर लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ एक सपना था। जहाँ पे म्याओ कहती है कि भैया, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप कर सकते हो। वो जैसे ही कैन-कैन के पास जाता है, कैन-कैन को अलग फीलिंग आ रही रहती है। वो कहती है कि ऐसा मुझे अलग लग रहा है, मुझे कुछ तो हो गया है। जैसे वो उसके पास आते हैं वैसे ही पानी का जग जो रहता है वो गिर जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। लेकिन जल्दी से मिस्टर फू को पूछती है कि क्या हो गया, पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं था, और शर्ट पे पूरा पानी गिरते हुए देखकर वो साफ़ करने लग जाती है। वो अब उसके दिल में एक अफसोस रहता है कि अरे पैंट तो नहीं गीली हुई। दूर से टिंग-टिंग और म्याओ ये सब देख के कुछ गलत ही सोच रहे होते हैं। वहीं पर वो लोग और गलत ना सोचे करके वो जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करता है। कैन-कैन कहती है कि अरे यार, थोड़ा पैंट भी गीला हो जाता तो। इसी मौके से वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या हो गया, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, तो वियर्ड बिहेव कर रही हो, पर इसके पहले कि वो कुछ बोल पाए उसे कॉल आ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कैन-कैन के जाते साथ ही म्याओ और टिंग-टिंग जल्दी से वहाँ आते हैं, जहाँ पर म्याओ कहती है कि ओहो, कितने अफसोस की बात है कि हमारा ये आइडिया फेल हो गया। मिस्टर फू उसे मारने के बहाने से डराते हैं कि तेरा कोई भी आइडिया काम नहीं करता। जहाँ टिंग-टिंग कहता है कि कोई नहीं, हमेशा ऐसे नॉवेल्स में तो ऐसे ही होता है, पर अभी जो मैं बताऊंगा ना वो आप सब मुझ पे छोड़ दो। हम एक प्लान बनाएंगे कि प्लान के अकॉर्डिंग हम एक खून को भेजेंगे जो हमारी हीरोइन को डराएगा, और वहाँ पर जल्दी से मिस्टर फू आके उसे बचा लेंगे, और फिर हमारी हीरोइन कहेगी कि वाओ, मेरा पति तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे तो पहली नज़र में प्यार हो गया इसे देखकर। ये आइडिया हमेशा काम करता है, और ये आइडिया काम किया ना तो म्याओ, तुम मुझे भैया बुलाना, ऐसा वो म्याओ को कहता है।
कहती है कि ये तो मॉडर्न ज़माना है, इसमें कैसे काम करेगा। पर टिंग टिंग जल्दी से एक गुंडे को बुला लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें उसी तरह से रिएक्ट करना है जिस तरह से मैंने बताया है, ये स्क्रिप्ट जो है वो भूलना मत। अब दूसरी तरफ क्या होता है ना कि वहाँ पे असली वाला जो गुंडा है वो भी आ जाता है और वो नकली वाले गुंडे को देखकर कहता है कि अरे ये शायद ये मेरा साथीदार होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक टिंग टिंग होती है और वहाँ पे वो कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो स्क्रिप्ट में समझाने की कोशिश करता है पर वहाँ पे दोनों ही उस पर हथियार रख देते हैं। जहाँ असली वाला गुंडा कहता है कि तुम क्या मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। टिंग टिंग कहती है कि कैसी बेकार से नॉवेल में मैं आ चुकी हूँ। जहाँ पर मिस्टर फू के आते साथ ही असली वाला गुंडा उसे पकड़ लेता है तो वहाँ पे वार्निंग देता है मिस्टर फू की जल्दी से उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे वो बात नहीं मानता है उसकी और कहती है कि नहीं। वो कहता है कि जिसने तुम्हें पैसे दिया उससे दुगने पैसे मैं दूंगा। उसके बाद जो नकली वाला रहता है वो कहता है कि नहीं ये स्क्रिप्ट में तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया। यही मौके का फ़ायदा उठाकर मिस्टर फू असली वाले गुंडे को बहुत मारते हैं। जिसके बाद वो नकली वाले गुंडे की तरफ भी आते हैं। नकली वाला गुंडा ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे मारने वाला होता है क्योंकि स्क्रिप्ट में वही लिखा होता है। जल्दी से कैन उसको थप्पड़ मार के जल्दी से आगे बढ़ती है कि वो मिस्टर फू की बाहों में ही गिर जाती है। इसके बाद मिस्टर फू से सॉरी बोलते हैं कि मैंने ची से तुम्हारी बात सुन ली थी, इसकी वजह से मैं तुमसे मिलने चला गया क्योंकि मुझे कोई भी दूसरा लड़का तुम्हारे पास होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारी हीरोइन सोचती है कि ये क्या मेरे साथ फीलिंग एक्सप्रेस करने आया है। मिस्टर फू अपनी जो फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद हो। जहाँ पे मुझे जल्दी से मिस्टर फू उसका हाथ जो है अपने कपड़ों के अंदर डालते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो ये जगह पसंद है ना। वो अपने हाथ के पास हाथ रख के कहते हैं कि देख लो तुम खुद ही। जहाँ पे जो नकली वाला रहता है गुंडा वो कहता है कि वाह कितना मस्त सीन चल रहा है, ये तो कितना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, बस एक और किस वाला सीन आ जाए तो मज़ा आ जाए। वहीं पर उसी वक्त जो असली गुंडा है उसे होश आता है और वो हमला कर देता है मिस्टर फू पे। जिसके बाद उन्हें सर पे चोट आती है पर वहाँ पे नकली वाला जो थिंकिंग ने भेजा था वो भी उस पर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो को होश आ जाता है तो हीरोइन डॉक्टर को कहती है कि आराम से, वो भी सोया है। तब जाके डॉक्टर बताते हैं कि सर पे लगने की वजह से हो सकता है इनकी आई साइट फिर से चली जाए, फिर से अंधे बन जाए। जहाँ पे मिस्टर फू कहता है कि अगर मैं फिर से अंधा बन गया तो तुम उसके पास चली जाओगी ना, वो तो यंग है हैंडसम है, तुम्हें तो मेरी देखभाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम एंगेजमेंट कैंसिल करने वाली थी, तुम तो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए रुकी थी ना, तो अब तो तुम्हें मैं खुली छूट देता हूँ जाने की। हाँ हमारी हीरोइन कहती है कि तुम अंधे भी हो गए ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, ये अपने दिमाग में बात डाल लो। हाँ मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मुझे तुम बिकिनी में और हॉट कपड़ों में नहीं देख पाओगे। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाती है और वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाकर हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाता है उसको। भी उसी वक्त टिंग टिंग की एंट्री होती है जहाँ पे मिस्टर फू टिंग टिंग को बहुत गुस्से से घूर रहे होते हैं। दिन कहता है कि लगता है मैं गलत समय पे आ गया। वो ऐसे जाने वाला होता है कि तभी मम्मी आती है और कहती है कि ये सब जो भी गुण से बात की मैंने उसमें पता चला कि ये सब काम तुम्हारे स्टेप सिस्टर का है और स्टेप मदर का है, वो लोग जल्दी से जेल में ही सड़ेंगे। जहाँ पे म्याओ आकर कहती है कि क्या हो गया भैया, और उसके बाद वो लिप्स को देखती है और कहती है कि कैन कैन तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। कैन कैन कहती है कि एक मॉस्किटो ने काट दिया। जहाँ पर वो कहती है कि इतना बड़ा मॉस्किटो था क्या। जहाँ पे उसकी मम्मी उसे मारते हुए कहती है कि तुम ना चुप हो जाओ, बहुत बोलती हो। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि म्याओ ने जल्दी सारी तैयारी कर दी, ऐसा वो कैन कैन को बताती है कि तुम एंजॉय करना। वहीं पे मिस्टर फू आके कहते हैं कि आखिर तुम किसे मैसेज कर रही हो, तो कैन कैन बताने से मना कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी किसके साथ थी। जहाँ पर हम दोनों को देखते थोड़े रोमांटिक होते हैं, वो किस करने लग जाते हैं कि तब भी कैन कैन कहती है अरे रुको मुझे थोड़ा समय तो दो, थोड़ा सांस तो लेने दो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ना तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। जहाँ पे वो कहता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो लाते हुए कहती है कि हमें ना फिर से फ़ोटो खिंचानी चाहिए। देखो ना तुम्हारी स्माइल इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, क्या तुम मुझसे सही में इतनी ज़्यादा नफरत करते थे पहले। तो वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं थोड़ा सा करता था, क्योंकि मैं अंधा था तो मुझे नॉइज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था और तुम तो बहुत ज़्यादा बोलती थी। जहाँ पे वो कहती कि अब तो मैं और ज़्यादा बोलूँगी, तो वहाँ पे मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करूँगा। जहाँ पर अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर एक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगले सीन में दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो फ़ोटो खिंचाने चले जाते हैं और फाइनली हमारी हीरोइन बताती है कि म्याओ ने ना हमारे लिए एक हनीमून प्लान किया है, क्या हमें जाना चाहिए, हमें ज़रूर जाना चाहिए। हनीमून पे हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। पर उसे बाद में वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो तो एक ग्रुप ट्रिप थी जिसमें उसने ये करी। जहाँ पे कैन कैन कहती है कि अगली बार से ना मैं खुद से ये करूँगी। जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को पूछते हैं कि अगली बार हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, तो वो कहता है कि चलो अभी हनीमून मना लेते हैं। कहते साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है। तो दोस्तों कहानी यही ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना
जल्दी वापस आऊँगी एक नई लव स्टोरी लेकर। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करना और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना भूलना मत वीडियो पे। चलो मिलती हूँ।